अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ log 3.177 इक्वल 0.5019 देन फाइंड। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, log फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या फाइंड आउट करते हैं मैंटीसा, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू का इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया है कि अगर हम इसका लोगार्थम फाइंड आउट करें तो हमारा आंसर इसके इक्वल आएगा। अब ये देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आते हैं हमारे पास वो क्या आता है, करेक्टरिस्टिक आती है इसकी। डेसिमल पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और नेक्स्ट हमारे पास इन नॉन ज़ीरो नंबर्स को देख के क्या आता है, मैंटीसा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास मैंटीसा आता है, तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा ये। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमने लोगार्थम फाइंड आउट करना है 3177 का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 3177। हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, जिस नंबर का जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट ना हो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे। अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और हमने कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लेके आएंगे। दरमियान में कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। साइंटिफिक नोटेशन का जब भी वर्ड आए हमें ये पता है हमने नंबर्स को किस में लिखना है, पावर 10 में लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 3.177 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। एक डेसिमल से दूसरे डेसिमल पॉइंट तक मूव करवाने में दरमियान में कितने डिजिट आए हैं, 3 डिजिट आए हैं। 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल में आप लोगों को समझाया था। आज मैं इसे अगेन करवा रही हूँ। यहाँ देखें, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो हमारी 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब जो 10 की पावर है वो मेरी क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक। तो मेरी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 3। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। मैंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का हम मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मैंटीसा हम फाइंड करेंगे 3177 का। अगर आप ये देखें डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें, ये भी वैल्यू 3177 है और ये भी वैल्यू 3177 है, तो इसका मैंटीसा हमारे पास क्या है, 0.5019। तो इसका मैंटीसा भी हमारे पास यही होगा, 0.5019। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को लिख दूँ 5019, तो हमें ये पता है मैंटीसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम ज़ीरो ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, log 3177। इसका log जब हमने फाइंड करना था तो क्या करना था, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसे को ऐड कर देना था। यहाँ पे मैं करेक्टरिस्टिक और मैंटीसे को ऐड कर दूंगी, 5019। जब हम इनको ऐड करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, 3.5019। सेकंड पार्ट है मेरे पास, log 31.77। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, करेक्टरिस्टिक। इसके किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, 31.77। डेसिमल पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद है और हमने इसे कहाँ लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। अब हमने जहाँ पे अपना न्यू वाला डेसिमल पॉइंट लगाया हम उस वैल्यू का से लिख देंगे, 3.177 मल्टीप्लाई 10 पावर, दरमियान 2 डेसिमल पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब जो 1 है हमारे पास, ये क्या आ जाएगी, हमारी करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है।
मेंटिसा इक्वल्स, ठीक है, मेंटिसा हम किसका फाइंड आउट करते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का। 3177 का मेंटिसा फाइंड आउट करना है। अगर आप ये देखें 3177 का मेंटिसा क्या है, 5019, 5019। यहाँ पे हमारे पास सब नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ क्या है, 3177। देखिए ये भी 3177 है, ये भी 3177 है। और मेंटिसा हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं ना, तो क्वेश्चन में ही हमें मेंटिसा दे दिया गया है। देखिए ये वैल्यू भी 3177 है, तो मेंटिसा क्या होता है, हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हमारा मेंटिसा क्या होगा, 5019। ठीक है, हमें मेंटिसा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब क्वेश्चन में अपनी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोगार्थम आ जाएगा। अब यहाँ पे मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट है, तो इस वैल्यू से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट और फिर ज़ीरो। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी log 31.77 इक्वल्स, क्या करूँगी, कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को ऐड कर दूँगी, 5019। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5019। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मेरे पास log 0.03177। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। अब आप ये देखें, साइंटिफिक हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, लेकिन उन नंबर्स में जहाँ पे हमने लोगार्थम फाइंड आउट करना हो। ठीक है, अब हम इसे कहाँ पे लगा दें, लोगार्थम नहीं सॉरी, जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी हो। डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे हमने मूव करवा के इसे कहाँ पे ले आए, यहाँ पे 3 के बाद। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 3.177 मल्टीप्लाई 10। अब दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, दो डेसिमल पॉइंट के दरमियान में 2 डिजिट हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब आप ये देखिए, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ये क्या आ जाएगा, -2। अब -2 हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास किसका आएगा, 3177 का। मेंटिसा हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मेंटिसा क्या था, 3177 का 5019। तो यहाँ पे भी हमारा मेंटिसा क्या आ जाएगा, 5019। अगर आप ये देखें तो हमें क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने मेंटिसा दे दिया। ये देखिए, ये हमारा मेंटिसा। मेंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट के बाद होता है। अब यहाँ पे मेरा मेंटिसा आ गया है, मेंटिसे से पहले क्या लगा दूंगी, डेसिमल पॉइंट और फिर 0। लोगार्थम फाइंड आउट करना था कि इसका 0.03177 का। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसे को ऐड कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाएगी -2 प्लस मेंटिसा क्या आ जाएगा, 0.5019। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। हमने इस वाली वैल्यू को कैलकुलेटर पे राइट कर लिया। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। मेरा क्या आंसर है, 1.4981 माइनस 1.4981। यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, इन सब पार्ट्स में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट है log x इक्वल 0.0065। हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। log ऑफ x इक्वल्स 0.0065। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, log को ख़त्म करना है। log का ऑपोजिट हमारे पास क्या है, एंटी log। हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, एंटी log। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
दोनों साइड पे क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑफ एक्स। सॉरी, ये एंटी लॉग तो हम दोनों साइड पे ले रहे हैं, तो ये लॉग इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 0.0065। हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग आ गया और यहाँ पे भी एंटी लॉग आ गया, और ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ गई। अब एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 0.0065। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे और डबल ज़ीरो की रो में 6 और डबल ज़ीरो की रो और 6 का कॉलम देखेंगे और 5 को मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटीसा। ये डेसिमल पार्ट से पहले हमारे पास क्या होती है, करैक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, मैंटीसा। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, तो हम बुक के पेज नंबर 285 पे आ गए हैं। हमने किसे देखना है, पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यूज़ को देखना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास 00। हमने किसे देखना है, 0.00 को देखना है 6 के कॉलम में। अब ये मेरे पास कॉलम्स है 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 का कॉलम आ गया। अब मैंने ये क्या करना है, 6 के कॉलम में और 0 की रो में जो कॉमन नंबर है उसको देखना है। ये मेरे पास क्या होगा, मैंटीसा। और ये 5 को कहाँ पे देखना है, उसके मीन डिफरेंस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे 1014 में प्लस कर देंगे मीन डिफरेंस। अब 5 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन डिफरेंस। देखिए जो फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद, उसको हमने इस वाली रो में देखना है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो दो नंबर्स हैं उनको तो हमने यहाँ पे देखना है, और जो थर्ड वाला नंबर है उसको हमने कॉलम में देखना है, और जो फोर्थ नंबर है उसे हमने मीन डिफरेंस में देखना है। अब ये देखें, डबल ज़ीरो की रो में 6 हमारे पास कॉलम है, तो इनका जो कॉमन नंबर है वो क्या आ गया, 1014। अब हम 5 को कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास 5 आ गया और मीन डिफरेंस का कॉलम आ गया। अब आप ये देखिए 00 की रो और मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 का कॉमन पॉइंट क्या है, ये 1। तो इसमें हम किसे ऐड कर देंगे, 1 को। ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1015 के। अब यहाँ पे मेरी करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो जो मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा वो 1 के बाद आएगा। इसे मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये देखें, अगर मेरी करैक्टरिस्टिक 0 है तो जो मेरा आंसर में मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी वो 1 प्लेस के बाद लगाऊंगी। ठीक है, ये वाली 0 वाली, ये वाली इस प्लेस के बाद लगाऊंगी। अगर मेरी करैक्टरिस्टिक 1 है तो मेरा डेसिमल पॉइंट इन दो वैल्यूज़ के बाद लगेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरी करैक्टरिस्टिक 2 है तो मेरा डेसिमल पॉइंट इन 3 वैल्यूज़ के बाद लगेगा, थर्ड वाली प्लेस पे। ठीक है, इसी तरह हम करैक्टरिस्टिक को देखते जाएंगे और अपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास सेकंड पार्ट है, हम इसे सॉल्व करते हैं। log ऑफ x इक्वल्स 1.192। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो log लगा हुआ इसे ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ x, और यहाँ पे राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 1.192। अब ये एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल। x किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग 1.192। अब आप ये देखें, एंटी लॉग जो है हम हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 19 को 2 के कॉलम में देखेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास आ गया 0.19 को हमने कहाँ पे देखना है, 2 के कॉलम में। ये आ गया 2 का कॉलम, 0.19 और 2 के कॉलम को देखते हुए जो हमारा कॉमन नंबर है वो आया ये
1556। तो अभी हमारा क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1556। अगर आप ये देखें, अगर यहाँ पे फोर्थ वाला नंबर होता तो हम उसे कहाँ पे देखते, मीन डिफरेंस के कॉलम में। अब हमारे पास फोर्थ वाला नंबर नहीं है, तो हमने 19 को किस में देख लिया, 2 के कॉलम में, और ये हमारा आ गया आंसर। अब आप ये देखें, यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है। मैंने ये कहा था जब हमारी करेक्टरिस्टिक 1 हो तो हमारा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 वैल्यूज़ के बाद में। अगर 0 हो तो कहाँ पे आता है, 1 के बाद, और अगर 1 होगी करेक्टरिस्टिक तो कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट के बाद। ये देखिए, अगर 0 है तो कहाँ पे आएगा, 1 के बाद, अगर 1 है तो कहाँ पे आएगा, 2 के बाद। अब 1 की प्लेस कौन सी है, 15.56, तो यही मेरा आंसर है। अब थर्ड पार्ट है मेरे पास, log ऑफ x इक्वल्स -3.434। अब यहाँ पे मेरे पास मैंटिसा किस में आ गया है, नेगेटिव में, और हमने ये कहा है कि मैंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि मैंटिसा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम अपनी एग्जांपल 2 पे आ जाते हैं। ये देखिए एग्जांपल 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मैंटिसा इज़ नेगेटिव, मैंटिसा क्या आ गया, नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव। अब हम इसे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। आप ये देखिए, मेरा डेसिमल पॉइंट से पहले क्या नंबर है, 1 है, हम इसे एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे, 1 से क्या कर देंगे, 2। हम -2 और +2 लिख लेंगे, और साथ में क्या लिख लेंगे, ये वैल्यू -2 ऐसे ही आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस माइनस करने से ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और जो माइनस है हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके बार बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम इस वैल्यू को क्या फाइंड आउट करेंगे, एंटी लॉग, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब हम अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व log ऑफ x इक्वल्स -3.434। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंटिसा हमारे पास नेगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, log ऑफ x इक्वल्स, यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद पहले वाला नंबर क्या 3 है, हम इसे एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 -4 +4। हम नेक्स्ट ये वैल्यू लिख देंगे -3.434। अब आप ये देखिए -4 ऐसे ही आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे, माइनस। अब हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लिया, 4 - 3.434, तो मेरा क्या आंसर आया, 0.566। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.566। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब अगर आप ऐड कर लें 4 + 0.566, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो डेसिमल पार्ट से पहले वाला नंबर हमारे पास 0 है ना, तो ये 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, और डेसिमल पार्ट के बाद वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, 4.566। अब जो माइनस था हम इसे यहाँ पे बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, log ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 4.566 के इक्वल, और अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमारे लेफ्ट साइड में क्या था, log ऑफ x इक्वल्स 4.566, दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इक्वल्स एंटी लॉग 4.566, ठीक है। अब ये एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स एंटी लॉग 4.566, ठीक है। अब हमने ये क्या क्या करना है, 0.56 को 6 के कॉलम में देखना है। अब हम एंटी लॉग के पेज पे जाएंगे और 0.56 को 6 के कॉलम में देखेंगे, क्योंकि जो मैंटिसा है हम वो किसका लेते हैं, डेसिमल पार्ट का, और जो हमारा डेसिमल पार्ट से पहले वाला नंबर होता है वो हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। ये हम एंटी लॉग के टेबल में आ गए हैं। यहाँ पे मेरा लास्ट नंबर है 49। हमने किसे देखना है, 56 को। हमने 56 को देखना है, ये मेरे पास आ गया 0.56।
अब इसे किसके कॉलम में देखना है, 6 के कॉलम में। 0.56 को 6 के कॉलम में देखेंगे, देखिए तो ये क्या आ जाएगा 3681। यहाँ 0.56 की रो और 6 के कॉलम को देखना है और जो इन दोनों का कॉमन नंबर आएगा वो हमने राइट कर लेना है। ये क्या आ गया 3681। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3681। अब आप ये देखें जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, नेगेटिव। और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, पॉजिटिव। अब आप ये देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आ गया 3681 और मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 और 4 के ऊपर ये जो बार है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हम हमेशा अपना डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे। अब हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या है, 4 है। अगर 10 की पावर -4 थी तब भी तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक में -4 आया है। और डेसिमल पॉइंट तो हमारा अगर हम 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 1। बाकी 4 में से अगर 1 माइनस करें तो कितने नंबर्स रह गए, 3। वो जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, 0। और इन 0 से पहले क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, 0। अब देखिए अगर हम मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो हमारी पावर क्या आएगी, नेगेटिव। और दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो 10 की पावर जो ऊपर आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 4। अब ये क्या आ गया -4, इसीलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, -4। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 0.000368 अब ये क्या डिनोट करेगा कि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे हैं तो हमारी पावर क्या है, के ऊपर जो क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4। तो 10 की पावर क्या आएगी, 4, इसीलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0.000368 अब मेरे पास फोर्थ पार्ट है, log ऑफ एक्स इक्वल्स -1.5726। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेंटिसा क्या आ गया, नेगेटिव। हम क्या करेंगे, एक नंबर को बढ़ा के लिख देंगे, उसे माइनस भी कर देंगे और प्लस भी। यहाँ पे क्या 1, तो हम किसे लिख देंगे, 1 से एक नंबर बढ़ा कर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2। हम क्या लिख देंगे, -2 + 2 -1.5726। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है -2 वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया है, हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.4274। 0.4274। अब ये देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2.4274। log ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर में चेंज कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.4274। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो log को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। log का ऑपोजिट क्या, एंटी लॉग। हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 2.4274। ये एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 2.4274। अब एंटी लॉग हम किसका लेते हैं, मेंटिसे का। मेंटिसा क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, मेंटिसा। अब हम -42 को किस में देखेंगे, 7 के कॉलम में। हम बुक के पेज को ओपन करते हैं और -42 को देखते हैं। यह आ गया माइनस, नहीं जी के डेसिमल पॉइंट के बाद 0.42 को कहाँ पे देखना है, 7 के कॉलम में। अब आप 7 का कॉलम देखिए, ये वाला है, ये है मेरे पास 7 का कॉलम।
-42 की रो से मूव करना है और 7 के कॉलम से जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंटीसा क्या आ गया 2673। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला नंबर है उसको हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। अब मेरे पास क्या नंबर है, 4 है। अब हम 4 के कॉलम को देखेंगे, 4 के कॉलम को देखेंगे और जहाँ पे -42 की रो और 4 का कॉलम मैच हो रहे होंगे उस कॉमन पॉइंट को हम लेंगे। देखें, ये रहा 4 का कॉलम और ये -42 की रो, यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है 2, इसमें किसी ऐड कर देंगे +2 को, तो ये क्या आ जाएगा 2675। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2675। अब आप ये देखें हमने क्या करना है, -2 को देखते हुए अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है कि वो कहाँ पे आएगा। मेरे पास क्या वैल्यू है 2675, मैंने इसे यहाँ पे राइट कर लिया है और मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या -2। अब आप ये देखें हम हमेशा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है, ये मेरा आ गया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है -2। जब भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब मैंने एक डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट की तरफ मूव किया तो दरमियान में कितने डिजिट थे, 1 था, तो दूसरा हम क्या लेंगे 0। अब ये क्या आ गए 2 डिजिट आ गए, 10 की पावर क्या आ जाएगी 2, और देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, और फर्स्ट वाले डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं 0। अब मेरा क्या आंसर आ जाएगा 0.02675 और पावर क्या आ जाएगी 10 की -2। अब ये देखिए प्रूफ हो गया कि मेरी करेक्टरिस्टिक क्या आई है -2 आई है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को कैसे लगाना है 0.02675। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, यही मेरा क्या होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 पार्ट है मेरे पास, log ऑफ x इक्वल्स 4.3561। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले स्टेप में ऐसे ही क्वेश्चन को लिख दूंगी 4.3561। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंटी log से। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। मैंने बोथ साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई कर दिया है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या लिख लेंगे, एंटी लॉग। log ऑफ x इक्वल्स एंटी लॉग 4.3561। अभी देखिए एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स एंटी लॉग 4.3561। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डेसिमल पार्ट से पहले वाली हम वैल्यू हमारे पास क्या होती है करेक्टरिस्टिक, और हम एंटी लॉग किसका फाइंड आउट करते हैं, मैंटीसे का। हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे और 0.35 को 6 के कॉलम में देखेंगे। ये मेरे पास आ गया 0.35। अब हम इसे कहाँ पे देखेंगे, 6 के कॉलम में। ये देखें ये है 6 का कॉलम। 0.35 को हमने मूव करवाया और 6 के कॉलम को मूव करवाया, तो यहाँ पे हमारा कॉमन नंबर क्या आ गया 2270। अब जो फोर्थ वाला नंबर है हम इसको -35 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। -35 आगे ये मेरे पास, हम मेन डिफरेंस के कॉलम में किसे देखेंगे 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1। इसको प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2271। ये देखें जो फर्स्ट वाले 2 नंबर्स हैं हम उनको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाला नंबर है उसको इस वाले कॉलम में देखते हैं और फिर उसको ऐसे मूव करवाते हैं कि -35 की रो और 6 के कॉलम में जो कॉमन नंबर है उसे हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, और जो फोर्थ वाला नंबर है इसको हम कहाँ पे देखते हैं, मेन डिफरेंस के कॉलम में। अब वो वाला नंबर मेरे पास 1 है तो हम 1 से मूव करेंगे और -35 की रो से भी मूव करेंगे, जो कॉमन नंबर आएगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। हमने इन दोनों को ऐड किया, देखिए 20 to 70 था तो ये क्या आ गया 71।
यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2271। अब मेरी करेक्टरिस्टिक क्या है 4 है। जब मेरी करेक्टरिस्टिक 0 हो तो मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे लगता है 1 वैल्यू के बाद में, जैसे कि कहाँ पे लगेगा 2 के बाद। जब मेरी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 होगी तो मेरा जो डेसिमल पॉइंट है कहाँ पे लगेगा 2 वैल्यूज़ के बाद में। और इसी तरह जब मेरी करेक्टरिस्टिक 3 होगी तो मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा 4 वैल्यूज़ के बाद। लेकिन अब मेरी करेक्टरिस्टिक क्या है 4 है तो ये कहाँ पे लगेगा 5 वैल्यूज़ के बाद। 1 2 3 वैल्यूज़ तो मेरे पास दी गई नहीं, 4 वैल्यूज़ तो मेरे पास दी गई थी और फिफ्थ वाली मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 4 है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा 5 वैल्यूज़ के बाद में लगेगा और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं 0। पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगा दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसके लिए मेरा क्या आंसर आ जाएगा 22710। ये मेरे पास क्या आ गई एक्स की वैल्यू। अब मेरे पास 6 पार्ट है। log ऑफ एक्स इक्वल्स -2.0814। हम इसे सॉल्व करते हैं। log ऑफ एक्स इक्वल्स -2.0184। अब यहाँ पे मेरे पास मैंटीसा क्या है नेगेटिव। अब मैंने इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूँगी 2 से एक नंबर बढ़ा के उसे प्लस भी कर दूंगी और माइनस भी। वो क्या नंबर होगा 3। 2 में 1 को ऐड करें तो क्या आएगा 3। अब मैं क्या करूँगी -3 + 3 में से किसे माइनस कर दूंगी 2.0184। अब -3 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे राइट कर लेते हैं। देखिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को राइट कर लिया है। 3 - 2.0184 तो मेरा क्या आंसर आया है +0.9816। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे अब ऐड कर लेंगे कि मेरे पास क्या आ जाएगा 3.9816 और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा बार में। और ये टोटल वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है log ऑफ एक्स के इक्वल है। मैंटीसा मेरे पास पॉजिटिव हो गया है। अब हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम किसको ख़त्म करेंगे log को। हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे। एंटी लॉग log ऑफ एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 3.9816। एंटी लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 3.9816। एंटी लॉग हमेशा हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का देखते हैं। अब हम किसे देखेंगे -98 को देखेंगे 1 के कॉलम में और 6 को देखेंगे मीन डिफरेंस में। अब हम एंटी लॉग का टेबल ओपन करते हैं। यह आ गया मेरे पास एंटी लॉग का टेबल। अब हम इसमें किसको देखेंगे 0.98 को देखेंगे। ये मेरे पास आ गया 0.98 और किसके कॉलम में 1 के कॉलम में। अब पहला नंबर क्या होता है मेरे पास 0, दूसरा क्या होगा 1। अब 1 के कॉलम में ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9572। ठीक है। और आप ये देखिए अब 6 को कहाँ पे देखना है मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम है। यहाँ पे मैं किसे देखूंगी 6 को। अब 6 को हम मूव करवाएंगे। अब ये देखिए -98 के टेबल में 6 मेरे पास क्या है 13। 9572 में ऐड कर दें 13 को तो क्या आ जाएगा 3 में 2 को प्लस किया 5 7 1 8 5 ऐसे और ये क्या आ जाएगा 9 95 85। अब ये देखें 3 मेरे पास क्या है माइनस में है ना। इस माइनस को हमने बार में चेंज किया 3 मेरे पास माइनस में है। अब हम -3 को देखते हुए क्या लगाएंगे अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अगर आप ये देखें तो मेरे पास क्या वैल्यू है 9585 सॉरी 9585। अब यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है 10 की पावर -3। हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद हम क्या लगाते हैं डेसिमल पॉइंट। करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है ये -3 है तो माइनस हमें क्या बताता है हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है।
अगर हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो मेरे पास कितने नंबर्स आ गए हैं, 1 नंबर आया है और बाकी कितने 2 नंबर्स हम यहाँ पे लगा लेंगे, वो क्या होंगे हमारे पास 0। और अब ये कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 नंबर्स आ गए। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं 0। अब आप देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो हमारे पास दरमियान में कितने डिजिट आए 1 2 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो डेसिमल पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, ये सॉरी हमारी पावर क्या आ जाती है नेगेटिव, इसलिए हमारे पास क्या क्या -3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.009585। अब आप ये देखें यहाँ एक कहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, और हम कहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लगाते हैं। डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था। जब हम यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे तो दरमियान में कितने डिजिट आएंगे 1 2 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो वो क्या आ जाएगी नेगेटिव, इसीलिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगी -3। तो मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू आई है, यही मेरी एक्स की वैल्यू आई है, ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।